हेलो हर्ष। यस सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ देखिए, उस दिन जो कर रहे थे तो उसमें जो है, वैसे तो आपको जो है 100 नंबर लिखना पड़ेगा जो हम बता रहे थे, लेकिन उसका एक अलग तरीका ढूंढे हैं। यस सर। एक मिनट, भी जो है शेयर नहीं हो रहा होगा ना। जो उस दिन हम लोग बना रहे थे तो उसमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ रही थी कि वो उस तरह से शो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, ये हमने देखा है किस तरीके से बनाने के लिए। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिख रहा है ना। यहाँ पर जो है एक देखिए, यहाँ पे यस सर। फंक्शन, हाँ एक फंक्शन दिया हुआ है, नम्पी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। तो इसको जो है आप यूज करेंगे, तब वो जो है रेंडमली आपके नंबर जो है जनरेट हो जाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं करके। अभी तो ये वहां से फिर हमने जो है उसको सर्च किया कि किस तरीके से ऐसा करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो फिर आपको पूरे उतने नंबर लिखने पड़ेंगे जैसे ऊपर उसने बताया है कि मोर देन 100 नंबर्स। ठीक है, तो आपका जो है उस तरीके से जो है बनेगा। तो यहाँ पर अभी हम जो है साइट पे देख रहे थे, तो यहाँ से जो है ये एक मिला है। इसको देखिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन है आपकी, दिख रहा है क्यों हर्ष? यस सर। एनपी यस डॉट सर। रैंडम डॉट नॉर्मल। तो मान लो इसकी साइज तुम बढ़ा दो यहाँ से। ठीक, मोर देन 100 किया है तो इसकी साइज मान लो यहाँ हम 150 कर देते हैं, 150 कर दे रहे हैं। और यहाँ पर बिन्स आपका कितना दिया हुआ है, 20 है। तो यहाँ पे मान लो इसको हम 20 कर दिए। तो ये देखिए आपका, ठीक है। अब एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं बनेगा क्योंकि नंबर जो ऊपर दिए हुए हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग ये लिया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसी के हिसाब से सेटिंग करेंगे, क्योंकि जब वो हम नंबर लेंगे तभी एग्जैक्टली आपका उस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने पे कुछ आपका इस तरीके से जो है वो क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन अब वो उस तरीके से बनने के लिए जब एग्जैक्टली वही नंबर लेंगे हम, तभी बनेगा। तो अब ये मान लीजिए आपका, हम अपने नंबर लिए हैं। अब अगर तुम यहाँ पर देखो, इसको प्रिंट करो। मान लो तुमने यहाँ पे समझने के लिए दिखा रहे हैं, मान लिया आपने यहाँ पे कर दिया प्रिंट एक्स, ठीक है। और अब इसको देखिए रन कराते हैं। तो ये देखिए जो नंबर आप देख रहे हैं, नंबर दिख रहा है क्यों हर्ष? हाँ यस सर। यस सर। देखिए वैसे ही नंबर आ रहा है ना, जैसे ऊपर जो नंबर वो कहा है जो है डिफाइन करने के लिए। लेकिन अब ये हम अपने हिसाब से यहाँ पर लिए हुए यस हैं, तो सर। इस तरह से एक्चुअली जब वो जो नंबर दिए वही नंबर हम लेंगे, तब जिस तरह का डायग्राम आपके बुक में दिया है उसी तरीके से बनेगा। तो ये जो है उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को अभी हम सर्च कर रहे थे कि क्यों नहीं, क्योंकि अब उतना कौन नंबर जो है लिखेगा। हमको 150 नंबर चाहिए तो हम 150 नंबर बैठ करके लिखेंगे नहीं ना। तो उसका जो है ये तरीका है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उस हिसाब से अपना सेट करेंगे, तो उस तरह से सेट करते करते जब उस तरह से नंबर होगा तो आपका उस तरीके से जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये आपका जो उस दिन बता रहे थे कि प्लॉट है हिस्टोग्राम फ्रॉम एनडी अरे। ठीक इसी तरीके से आप वाई के लिए भी जो है ले सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर एक हम वाई के लिए भी ले लें समझाने के लिए। यहाँ पे मान लो हम एक वाई के लिए भी इसको यहाँ से इनपुट कर ले, वाई के लिए कुछ अलग ले लेंगे। वाई के लिए मान लीजिए हम 250 ले रहे हैं, और यहाँ पर वाई के लिए कर दे रहे हैं इसको अभी समझने के लिए। यहाँ पे वाई वाला कर दिए हैं।
ये देखो y के हिसाब से प्रिंट हो रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। और यहाँ पर अगर हम x ले लें तो अब देखिए x के हिसाब से प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये जो पहला और दूसरा वाला प्लॉट था यस x और y, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला कह रहा है, तो अगले पे चलते हैं। पेज आप पलट दीजिए तो वहां पे देखिए दिया है x प्रिंस इक्वल टू कम्युलेटिव वाला। यहाँ पे जो है कम्युलेटिव कर रहे हैं, कम्युलेटिव इक्वल टू ट्रू। क्या सबके लिए अलग अलग करें क्या? एक ही में करें कि अलग अलग करें? क्या सर? जो जितने दिए हुए हैं, जितने प्लॉट दिए, सबके अलग अलग करें कि एक में ही करें? तो कर लीजिए एक ही में समझाने के लिए। चलिए ठीक है, तो कम्युलेटिव वाला कर रहे हैं। तो देखिए कम्युलेटिव वाले में, देखिए कम्युलेटिव वाला तो कुछ कुछ बन रहा है ना। कम्युलेटिव वाला जो है यस सर। डायग्राम, वो तो लगभग लगभग कुछ बन रहा है, क्यों? यस सर। ठीक है, फिर अगला देखिए जो दिया हुआ है हिस्ट टाइप वाला। तो अब इसको यहाँ पर जो है अगला कर रहे हैं, इसी में कर ले रहे हैं। जब आप कह रहे हैं तो ये सबके लिए अलग अलग जो है फिर लिखना पड़ेगा। तो इसको जो है हिस्ट टाइप वाला देखिए अगला कर रहे हैं। इस टाइप पे जो स्टेप दिया हुआ है, स्टेप, तो ये देखिए ये भी जो है उसी तरह से है, बस खाली वो जो वैल्यू के वजह से उस तरह से सेम डायग्राम नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो चीज बताने का कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है स्पेसिफाई हिस्टोग्राम टाइप आर्गुमेंट हिस्ट टाइप टू बी यूज्ड। तो केवल उसका जो ग्राफ का जो लाइन है, आउटलाइन एक तरह से वो दिखेगा, बाकी उसके अंदर का जो आपका ग्राफ नहीं दिखेगा। और फिर इसी तरह से अगला दिया हुआ है आपका एक्स वाई। ठीक है, तो अगले के लिए करते हैं जो इसके अंदर दिया हुआ है एक्स कामा वाई। ये देखिए इस तरीके से, जैसे आपके जैसे बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि सारे डायग्राम आपके क्या हैं, अपीयर हो रहे हैं, ग्राफ के हो रहे हैं ना। तो इसी तरह से अगला है, यस सर। अगला है आपका जो इस टाइप बार स्टैक्ड देखिए इस तरीके से शो हो रहा है ना। यस सर। फिर इसी में अगला दिया हुआ है कम्युलेटिव ट्रू। ये मतलब अलग अलग तरह से दिए हुए हैं मेथड कि किस तरीके से आप अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे भी अगले को समझ में आए। अब जैसे इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो ब्लू से दिखा रहा है ये एक्स की वैल्यू है और ये जो वाई वाला मतलब इस कलर से जो आ रहा है क्या है, वाई की वैल्यू है। तो अलग अलग तरीके से मेथड से वो दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना ग्राफ शो करिए, क्योंकि ग्राफ को अलग अलग तरीके से शो करने का तरीका होता है, मेथड होता है, जिससे जो है आप आसानी से अपनी बात को समझा सके। तो ये इस तरह से देखिए अगला वाला जो आपका दिया हुआ है, जो 6 में ए है एक रेगुलर हिस्टोग्राम है और बी में जो है आपका क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। तो ये जो आपका अभी इस समय शो किए हुए हैं ये आपका क्या है, क्यूमुलेटिव है। और आप वहां पर देखें तो ये आपके पेज नंबर 100 जो है 145 पर
ये है जो ग्राफ अभी हम बना रहे हैं। और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि हिस्टोग्राम इज ए समराइजेशन टूल फॉर ए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा। ठीक है, ये हिस्टोग्राम प्रोवाइड्स ठीक a visual interpretation of numeric data by showing the number of data points that fall within a specified range of value calls bins। ठीक है, यानी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है जिसे बिन्स कहते हैं, जो बिन्स के थ्रू जो है यहाँ पे आपके डाटा को शो कर रहा है, तो उसको शो करने के इसमें कई तरह के मेथड दिए हुए हैं। और ये मेथड अप्लाई करके आप कैसा अपना जो है हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से ये मेथड है। फिर एक और देखिए अगला मेथड दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि PL, तो उसमें तो अब यूज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है y bins इक्वल टू 50 ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब इस तरीके से देखिए वो जैसा वर्टिकली शो कर रहा था अब उसी को जो है ये हॉरिजॉन्टली शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये इतनी जो है सारी चीजें दिया हुआ है। फिर आगे अब आपका जो है क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है, तो ये अब जो है इसको आपको हम फिर अब कल बताएंगे। अभी फिलहाल हमने जो आपका पिछला चैप्टर था पाइपलाइन फर्स्ट, उसके जो है हमने सारे क्वेश्चंस जितने भी उसमें साल बंसाल सब थे सब हमने जो है भेज दिए हैं कि उसको जो है आप लोग करिए। फिर आगामी आपका फिर जो है सेकंड मंथली एग्जाम हो सकता है जल्द ही फिर अनाउंस हो, जैसे उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से आया था इसी तरह से अभी आपको जो है 2 चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, सेकंड और थर्ड, और फोर्थ जो है पढ़ा रहे हैं। तब तक हमको लगता है आपका फोर्थ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसी सारे चैप्टर से वही सब क्वेश्चंस जो बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं जैसे उस बार आए थे वही सब क्वेश्चंस आएंगे, तो सब आप तैयार कर लीजिए। बाकी यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स और उसके माध्यम से सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको वही चीज डिफाइन कर दे रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि बुक में पिछली बार हम लोग कर रहे थे तो इसी वजह से ये शो नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतने सारे नंबर हमको जो है लिखने पड़ते, जैसे कि आपके बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 143 पे आप देखिए, पेज नंबर 143 पे नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ लिखा हुआ है have a look at following examples that plot histogram from two ND array x and y each having randomly generated number more than 100 number both arrays so below। और नीचे 2 एरे दिए हुए हैं, एक x दिया है एक y दिया है और बीच बीच में जो है डॉटेड डॉटेड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि या तो आप इस तरीके से अपने से नंबर रैंडमली जो है आप लिखिए जिसमें कुछ नंबर पॉजिटिव हो और कुछ नंबर्स क्या हो नेगेटिव हो। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इतने नंबर्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है लिखना बहुत ही आसान काम नहीं, आदमी लिखना चाहे तो लिख ही सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि फिर आप उतने नंबर लिखेंगे तो उतने नंबर को लिखने के लिए इसमें एक जो है यहाँ पर मिला हुआ है जो हम यहाँ पे एनपी देखिए, जो ये एनपी हमने जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो यहीं पे ये है np.random.normal, या जो है आप जैसे रैंडम फंक्शन पढ़े थे तो रैंडम जो होता है रैंडमली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ऐसे बहुत सारे जो है फंक्शन भी हैं, यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार वेबसाइट के थ्रू भी दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिराइव्ड मोर एंड 200 ईयर्स, ये तो इनके बारे में दिया हुआ है सब कुछ। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल इज डिस्क्राइब कॉमनली ओकरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स। मतलब कि ये क्या होता है कि इसको आप लेते हैं तो अपने आप रैंडमली जो है कुछ नंबर्स जो नॉर्मल है, यहाँ पे रैंडम डॉट नॉर्मल का मतलब है कि वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से नंबर जनरेट कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा
कि साइज 150, तो इसका मतलब कि वह इसी के हिसाब से 150 नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स को क्या करेगा, जनरेट कर देगा। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, एक बार फिर से हम यहाँ पर प्रिंट करा के आपको दिखा दे रहे हैं कि अभी देखिए x और y दोनों के नंबर को यहाँ पे मान लीजिए अगर हम प्रिंट कर रहे हैं x और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं y। अब आप देखिए कि ये यहाँ तक आपके जो प्रिंट हुए हैं वो क्या है, x है, और उसके नीचे जो आपके इतने सारे नंबर हैं वो क्या है, y है। ठीक, इसको समझने के लिए हम चाहें तो ऐसे भी लिख दें तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दें x इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दें y इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका x है, x इक्वल टू पूरे x के अपने आप देख रहे हैं कि अपने आप उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से 150 नंबर्स उसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ आपका ये क्या है, y वाला शुरू है, y वाला आपका यहाँ से शुरू होकर के, और उसने जो है हमने उसमें 250 चूंकि लिख दिए थे तो 250 नंबर्स उसने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो नीचे प्रोग्राम लिखे थे वो प्रोग्राम भी हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसे मान लीजिए अगर आपको लिखने हो तो लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने से अगर आप जो है डायरेक्ट आपको इस तरीके से मिलता है, इसी तरीके से आप और भी साइट पे जाएंगे, यहाँ पर अभी आपको देखिए और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से आप साइट से भी जो है बहुत सारी चीजें हेल्प ले सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया है नॉर्मल का मतलब, वही जो चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और उसके माध्यम से एक यहाँ पर जो है इसने ग्राफ बनाया हुआ है। ये देखिए इसका जो है सोर्स कोड है। अभी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ मान लिया आप रैंडम डालेंगे, रैंडम, तो देखिए यहाँ पे भी आपको रैंडम के भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो रैंडमली जनरेट होती है, या जो है रैंडेंट है, रैंडम, रैंडमली जनरेट करने के लिए। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीजें हैं, जब आप उसको करना पढ़ना चाहेंगे तो आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है मिलेंगी। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी जो है हैं। जब आप वो सब करना चाहेंगे तो सब चीजें मिलेंगी। तो ये समझाने के लिए जो है उस दिन हमने देखा तो हम कहे कि अब जो है कौन 100 नंबर्स इतना सारा जो है नंबर लिखेंगे, तो उसके लिए हमने ये जो है मेथड आपका ढूंढा, तो यहाँ से हमारा काम जो है आसान हो गया। इस प्रकार से जो है हमने आपको जो भी आपके सारे इधर के थे हिस्टोग्राम वाले वो सारी चीजें बता दिए हैं। इसमें आपका जो है बस एक दो चीज और बचा हुआ है। एक आपका जो है फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, हिस्टोग्राम हो ही गया, और बॉक्स प्लॉट है। और इसके बाद फिर आपका ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, जो सब ज्यादातर थ्योरिकल टाइप के ही अब आगे के आपके हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकली बस यही तक थे आपके। फिर आगे के आपके जो सारे चैप्टर हैं सब बेसिकली जो है थ्योरिकल ही हैं। फिर आपका आपके घर पे बैठे रहने से आप ये मत सोचिए कि आपका टाइम नहीं
निकल रहा है, टाइम आपका निकलता जा रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी नजदीक आती जा रही हैं। ठीक है, सब कुछ सारी चीजें हैं, लेकिन आपके क्लास के लोग उसमें अब दिख नहीं रहे हैं। आप ही एक हैं जो थोड़ा जो है रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अच्छी बात है। बाकी और जो है आप देखिएगा, जो क्वेश्चंस भेजे हैं सब साल वाले क्वेश्चन भेजे हैं, संसाल वाले भी जो हैं उनको भी करने की कोशिश करिए। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो फिर जो है आप उसको पूछिएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई जो आपको बताए हम, क्यों हर्ष? यस सर। तो और कुछ पूछना है? क्लास ओवर किया जाए? फिर ओवर कर लीजिए, भाई पढ़ लेंगे तो। चलिए ठीक, ओके, गुड बाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।